पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, हम लोग यही सीख रहे थे ना। यस सर। और यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हम लोग देख लिए थे ना। और आज जो हम लोग देख रहे हैं वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस, देखो जेनेसिस एक टर्म है ना। जेनेसिस एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है क्या, फॉर्मेशन। यहाँ पे कहा क्या, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का। और देखो जैसे आपको भी पता है यहाँ पे हुआ था फ्यूजन, फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन होने के बाद हुआ था फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी। सिनगैमी के बाद बना था जाइगोट। इसकी प्लॉइडी एन थी, इसकी प्लॉइडी एन थी और इसकी प्लॉइडी 2n थी। अब इस जाइगोट में देखो दो चीज आती हैं, एक सेल डिवीजन होता है, एक सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन और दूसरा होता है सेल डिफरेंशिएशन। दो चीजें चलती हैं यहाँ पे। अब जाइगोट में होगा क्या, क्लीवेज। क्लीवेज होगा, दिख रहा है, क्लीवेज होगा। और क्लीवेज होने के बाद 2 सेल स्टेज बनेगा, फिर 4 सेल, 2, 4, फिर 8, 16, फिर 32। ये जो 8 से 16 तक का स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं मॉडुला, और इसको कहते हैं पूरा हम लोग ब्लास्टुला। ये आगे चल के ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट आगे 64 सेल स्ट्रक्चर होता है। और ये धीरे धीरे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस वगैरह, इसकी जो इंडोमेट्रियम वाली वाल है, इस वाल पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद होता है इम्प्लांटेशन। ठीक, इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा कि गैस्ट्रुलेशन वगैरह होगा। धीरे धीरे काफी समय बीतेगा। और गैस्ट्रुलेशन मतलब कि एक तो बॉडी में 3 लेयर होती है ना, कौन कौन सी, इंडोडर्म, फिर बनता है एक्टोडर्म, फिर लास्ट में बनती है मेसोडर्म। यानी इसका सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बनता है, इंडोडर्म, फिर बनेगा एक्टोडर्म, फिर क्या बनेगा, मेसोडर्म। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और फिर मेसोडर्म। अब इन्हीं 3 लेयर से बॉडी के एक एक ऑर्गन बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म वगैरह से हमारा जो ब्रेन वगैरह, न्यूरल सिस्टम, ज्यादातर एक्टोडर्म ओरिजिन होती है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह की, ये सारे। और इंडोडर्म, कुछ ऑर्गन इंडोडर्म के बनेंगे, कुछ जैसे हार्ट वगैरह मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। ठीक, अब इससे कुछ ऑर्गन बनेगा, कुछ ऑर्गन इससे बना, कुछ ऑर्गन इससे बना। तो इस ऑर्गन के बनने के प्रोसेस हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि ऑर्गन का फॉर्मेशन है। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन होता है, ये जो तीनों लेयर बनती हैं इसके प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। और ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं ऑर्गन के फॉर्मेशन को। ऑर्गेनोजेनेसिस हो गया, पूरा ऑर्गन बन गया। और सबसे पहले बॉडी में कौन सा ऑर्गन बनता है, हार्ट बनता है। ठीक, और फिर जब पूरा कंप्लीट 9 मंथ होता है तो फिर होता है क्या, पार्टुलेशन। पार्टुलेशन मतलब जन्म, हाँ, बेबी डिलीवरी यानी कि बच्चे का जन्म होना। तो अब एम्ब्रियोजेनेसिस आप डिफाइन कैसे करोगे, जाइगोट बनने के बाद और जन्म लेने के पहले जितना प्रोसेस हो रहा है पूरे किसके अकॉर्डिंग आएंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस के अकॉर्डिंग आते हैं। सर ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अब जाइगोट बना और फिर उसके अंदर जो सेल डिवीजन वाला प्रोसेस हुआ, जैसे 2 सेल, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन हुआ, तो फिर 32, 64 जैसे हुआ। और इसके बाद जब ये यूट्रस में चिपक जाएगा तो फिर जो इसके ऊपर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म की लेयर बनती है, वो ऐसे नहीं बनती, पहले बनती है, चिपकने के बाद बनती है। चिपकने की देखो, जब यहाँ पे ये इम्प्लांट होगा तो उसका प्रोसेस अलग है। इम्प्लांट होने के बाद यहाँ से कुछ केमिकल निकलता है, कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको कवर करते हैं चारों तरफ से पहले।
ठीक है, इसका आप वो देखोगे एनिमेशन वगैरह काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो है क्या कि उसको चारों तरफ से कवर करते हैं। फिर ये जो है ना, अभी इंट्रोडर्म मेसोडर्म बना ही नहीं है। अभी ये जो जाइगोट है, अब इसकी जो ब्लास्टो बाहर वाली लेयर होती है इसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक, इसके चारों तरफ की जो सेल होती है, फिर ब्लास्टोमियर बनता है और इनर सेल मास बनती है आगे चलकर डिवाइड करके, ग्रुप ऑफ सेल ऐसे पूरा बन जाएगा। इसमें लोग कहते हैं इनर सेल मास, इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। फिर ये बाद में कोरियोनिक विलाई बनाता है, कोरियोनिक विलाई, और यही आगे चल के अम्बिलाइकल कॉर्ड बनाता है, फीमेल यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाल से चिपकता है ना। तो अब इसके बाद अब यही जो है सेल्स, ये सारी सेल्स जो है डिवाइड करके आपको ये बनाती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं आगे चल के। अच्छा, वैसे जब उससे यूट्रस जुड़ता है इसके बाद ही इसमें सेल परतें बनती है ना। पहले नहीं बनेगी। यहाँ अगर कोई साइड बन जाए कहीं पे, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे ब्लास्टोमियर है यहाँ यहीं पे इम्प्लांट हो जाए, तब उसमें लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं, है ना। हाँ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी करते हैं। ये तो रहा, चलो ठीक है, जो हम लोगों के हायर ऑर्गेनिज्म है, खासकर हम लोगों में, ह्यूमंस वगैरह में, और जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें ये सारी चीजें हुई। अब जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें क्या होता है, उनमें होता ये है कि वाटर मीडियम में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा। और आपको पता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बॉडी के बाहर बनता है, जाइगोट बॉडी के बाहर बना। अब जाइगोट जब बॉडी के बाहर बना, वहीं पे ये डिफरेंशिएट करेगा। वहीं पे डिफरेंशिएट होने का मतलब कि एक इसके चारों तरफ से एक कैलकैरियस सेल कवर कर लेती है, खासकर जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अंडीज होते हैं। एक एग लेइंग परत बन गई जो कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह की बनी होती है, और इसी के अंदर अब जाइगोट का पूरा डेवलप होता है। पूरा डेवलपमेंट इसी एक सेल के अंदर होता है। अब जब ये यंग हो जाते हैं, यानी कुछ समय बीतता है, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, ये एग हैच आउट होता है, यानी कि ये जो एग है इसका टूटता है, और यहाँ से जो भी इसका बच्चा है वो बाहर निकल जाता है। एक चूजा दिख रहा है, ऐसा होता है किसमें, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे। और आपको पता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओविपेरस होते हैं न, विविपेरस होते हैं, और ओवोविविपेरी होते हैं। ओवोविविपेरस ये कौन होते हैं, जो कि अंडे देने वाले होते हैं। ये कौन होते हैं, जो जन्म बर्थ यानी कि बर्थ देने वाले, बच्चे जन्म देने वाले होते हैं। ये कौन होते हैं, जो अल्प विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, इमैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किए गए हैं, ओवोविविपेरी के। जिसका एग्जांपल कंगारू होता है, ओपोसम होता है। तो सर मतलब कंगारू जब आप सुनते हो ना कि अल्प विकसित शिशुओं को जन्म दिया, उसके बाद इसकी एक ब्रूड पाउच होती है, ये है ना, थैली पेट में। यहाँ पे क्या करते हैं, वो इसी को अंदर छिपा लेते हैं, और छिपाने के बाद पूरा का पूरा डेवलपमेंट उसका इसी के अंदर हो जाता है। जब वो मैच्योर होता है फिर वहां से वो बाहर आ जाता है। वो सिर्फ फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती। ठीक, और ये तो चलो ठीक है, लोअर में हो गया, हायर में हो गया। प्लांट में अगर हम लोग बात करें, प्लांट में एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है। प्लांट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो होता है उसके ओव्यूल के अंदर, यानी कि बीजांड के अंदर। प्लांट का अगर हम लोग ओव्यूल देखने जाएं, ये ऐसे होता है, कुछ इस तरीके से। ऐसे समझने के लिए अभी रफली डायग्राम हम लोग बना लिए हैं, है ना। ये वाला इसका होता है माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला इसका होता है चलाजल एंड। यहाँ पे होता है एंटीपोडल सेल, यहाँ पे होंगी एक एग सेल, दो सिनर्जिड सेल होते हैं। ठीक, यहाँ पे बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है इसका। और जो हम लोगों को पॉलन ट्यूब, देखो जब जर्मिनेशन हुआ था यहाँ पे,
आगे डिटेल सीखेंगे, अभी समझ लो ऐसे। ये पॉलन, जब पॉलिनेशन हुआ था, परागण की क्रिया हुई थी, स्टिग्मा पर ये यहाँ से पॉलन ट्यूब निकला था ना, तो यहाँ पे मेल गैमेट भी नहीं आया था। कहाँ से? जो इसका जनरेटिव न्यूक्लियस था वही डिवाइड किया था करके यहाँ पे पहुंचे थे। अब ये पॉलन ट्यूबा इंटर करेगा यहाँ से, ठीक। दो न्यूक्लियस छोड़ा, एक न्यूक्लियस फ्यूज करता है एक सेल से, बनाता है जाइगोट, प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। दूसरा फ्यूज करता है इसके, सॉरी, ये आपका सेंट्रल वो है ना, पोलर न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई है। यहां से आपका बनता है, अगर कहें तो PEN, ठीक। और ये आगे चल के आपका बना देता है क्या, भ्रूण पोष का नाम सुने हो, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म। यहां बनता है जाइगोट, इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन, इसको कहते हैं सिनगैमी। इन दोनों को मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्म, पूरे एंजियोस्पर्म में हो रहा है। हाँ, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब जाइगोट यहाँ पे बन गया। अब इस जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। जब इसका एम्ब्रियोजेनेसिस होने लगेगा तो जो प्लांट के पार्ट्स हैं जैसे सेपल, पेटल, ये सब गिर जाते हैं, फॉल डाउन मैक्सिमम में, लेकिन कुछ में सेपल परसिस्ट करता है, ठीक है। यानी जिसको आप कहते हो कैलिक्स, कोरोला, कोरोला की यूनिट पेटल, कैलिक्स की यूनिट सेपल, ये सब गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में परसिस्ट करता है। जैसे बैगन, फैमिली सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली में कैलिक्स पूरा एग्जिस्ट करता है। जैसे ये, इसको देखे हो ना, बैगन, ये वाला जो है इसी का नाम होता है क्या, कैलिक्स। परसिस्ट कर जाता है, यानी कि ये रुक जाता है। हाँ, और जैसे गुलाब वगैरह में क्या होता है, गुलाब वगैरह में उसका जो सेपल वगैरह होता है, पेटल वगैरह गिर जाते हैं, उससे सूख के गिर जाते हैं जब एम्ब्रियोजेनेसिस उनका होता है। तो अच्छा, एम्ब्रियोजेनेसिस सूखने के बाद होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस जब होगा, प्रोसेस शुरू होगा, तो उस समय ये उसमें बदलाव आता है। जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्लांट के फ्लॉस में बदलाव आता है। वो बदलाव होता क्या है, कैलिक्स गिर जाता है, कोरोला गिर जाता है, यानी कि सेपल गिर जाता है, पेटल गिर जाता है, और फिर जो ओवरी होती है, ओवरी ये डेवलप कर जाती है फ्रूट में। जो सीड होता है ये डेवलप कर जाता है इसके, सॉरी, जो ओव्यूल होता है ये डेवलप कर जाता है सीड में। जो इंटेगुमेंट्स वगैरह होते हैं, ये इंटेगुमेंट्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में। सीड कोट, जैसे, और फिर जैसे कोई फ्रूट बना, उसके फ्रूट की जो आउटर वाला सबसे लेयर होता है उसको कहते हैं पेरिकार्प, जो मिडिल वाला होता है इसको कहते हैं मेसोकार्प, जब से लास्ट वाला होता है उसको कहते हैं इंडोकार्प, इंडोकार्प। कुछ ऐसे होते हैं फल जिनका पेरिकार्प खाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका इंडोकार्प खाया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका मीजोकार्प खाया जाता है। सर मीजोकार्प का एग्जांपल आता है हमको, आम वगैरह हो गया है ना, ड्रूप फ्रूट वगैरह के अकॉर्डिंग ये लोग आते हैं। आइए, आप 11 में भी पढ़े होगे, फिर नहीं होगे चलो किसी दिन फ्रूट बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो इसमें अब लिख लिया जाए, एम्ब्रियोजेनेसिस लिखो, एम्ब्रियोजेनेसिस कड़ी बना लिए होगे। यस सर। लिखो, जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के, हाँ लिखो, पॉइंट में, हाँ ऐसे लिखते जाओ। जाइगोट बनने के बाद, बनने के बाद तथा नए शिशुओं को बनने से पहले, नए शिशुओं के बनने से पहले की, के बनने से पहले की, अरे बढ़कर से लिखो ना, नए शिशुओं के बनने की प्रक्रिया को या समस्त क्रियाओं को, कई क्रियाएं होंगी उसमें, बनने की प्रक्रियाओं को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, कहते हैं, ठीक।
पाली बना लो। बोलिए सर। रेप्टाइल्स, बर्ड्स यानी कि सरीसृप, पक्षी आदि में एम्ब्रियोजेनेसिस, आदि में एम्ब्रियोजेनेसिस जो अंडे देने वाले होते हैं, है ना, एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो इसमें, या जो ऐसे कर सकते हो जिनमें एक्सटर्नल, क्या बोला? इसमें लिखो, देखो जाइगोट बनने के बाद, हाँ जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद हम लोग बर्ड्स वगैरह का देख रहे हैं ना। जाइगोट यहाँ पे बन गया, अब इसके एम्ब्रियोजेनेसिस शुरू होगा। हाँ लिखो, जाइगोट बनने के बाद इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ एक कैल्शियम युक्त, एक कैल्शियम युक्त कवरिंग हो जाती है, कवरिंग युक्त, कैल्शियम युक्त कवरिंग हो जाती है, जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है, जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है, जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। जिसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए ऐसे ही जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें भी यही होता है ना। देखो एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद, हाँ एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट या संपूर्ण या पूर्ण होने के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस पूर्ण होने के बाद, एम्ब्रियोजेनेसिस पूर्ण होने के बाद इसमें से नए शिशु का जन्म होता है या नए शिशु निकलते हैं, नए शिशु निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, देखो जन्म नहीं कहोगे, जन्म तब कहोगे जब बॉडी के अंदर से निकलेंगे, नए शिशु निकलते हैं, नए शिशु निकलते, जन्म कहोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक, ये तो हो गया किसमें, जो पक्षी वगैरह है, सरीसृप है, उनमें हो गया। अब किसमें हम लोग देख लें, ह्यूमन में, देखो मनुष्यों में, मनुष्यों में बस ऐसे लिख दो ऐसे। इसमें लिखो, देखो जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद, बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस फैलोपियन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस में संपन्न होता है। यूट्रस माने गर्भाशय में संपन्न होता है, में संपन्न होता है। ठीक, अब होता कैसे कैसे, इसको आगे आप डिटेल थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, अभी बता दिए हैं, लिख लेंगे हम लोग उस वाले चैप्टर में। ठीक, और आगे इसमें हायर प्लांट्स में, इन हायर प्लांट्स, हाँ इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बड़े पौधों, उच्च श्रेणी वाले जो पौधे हैं, जैसे आपका एंजियोस्पर्म हो गया, ड्रैगन लिख लेना, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म,
बोले इसमें लिखो हायर प्लांट्स में, थोड़ा तेज लिखा दो, हायर प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया, हायर प्लांट्स में एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया ओव्यूल के अंदर होती है। ओव्यूल यानी कि बीजांड के अंदर होती है। इस समय पुष्प के कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स की स्पेलिंग CALYX, कोरोला आज गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में कैलिक्स परसिस्ट करता है। ध्यान देना इस बात को, जब आप एग्जाम में लिखोगे सब्जेक्टिव तो वहां पे आप मेंशन करोगे इस बात को। तथा कुछ में, हाँ इसे लिख लो, कुछ में कैलिक्स रिमेन रह जाता है, इसको ब्रैकेट लिखना, कुछ में कैलिक्स बचा रहता है, जैसे बैगन, टमाटर रहता है। मैक्सिमम जो सोलेनेसी फैमिली है, चोखा फैमिली, एक सर बच्चा रहता भी होता है, मिर्ची में भी होता होगा ना? हाँ मिर्ची इसी फैमिली का है, रहता है। इतना लिख लिए, सोलेनेसी फैमिली ऐसा लिखना है ना। आगे लिखना, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ओवरी माने मतलब वो अंडाशय। ओवरी को बीजांड बोलते हैं ना सर। हाँ, या तो लिखने से अच्छा ना उतना बड़ा सेंटेंस क्या लिखोगे, देखो ये लिख लो, ओवरी फ्रूट में बदल गई, लिखो ओवरी फ्रूट में बदल गई, ओव्यूल सीड में बदल गया, इंटेगुमेंट सीड कोट में बदल गया। ओवरी फ्रूट में, ओव्यूल सीड में, इंटेगुमेंट सीड कोट में बदल गया। इंटेगुमेंट ठीक, इंटेगुमेंट की सीड कोट में, सीड कोट में, सीड कोट, बीज चोल कहते हैं शायद हिंदी में, क्या बोलते हैं? बीज चोल ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी हो अपना देख लेना, बीज आवरण, देख जो भी हो अपना देख लेना। तो ये अच्छा, इंटेगुमेंट को अध्यावरण बोलते हैं हिंदी में। तो ये रहा हम लोगों का क्या, पूरा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब यहाँ पे कुछ और चीजें आपके इस चैप्टर में बची हुई हैं। यहाँ पे आपके चैप्टर की लास्ट हेडिंग है ये, और कुछ चैप्टर मतलब कि कुछ और टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं, स्पेशल पॉइंट वगैरह कल नोट करके हम लोग लिख लेंगे। जैसे कुछ आइकॉनिया के बारे में दिया गया है ना, जलकुंभी के बारे में, वाटर हाइसिंथ, और भी जो चीजें छोटी छोटी जो बच्ची हैं चीजें, इन सबको हम लोग, सर आप बुक पढ़ा दीजिए ना, बुक एक्सप्लेन कर देंगे आपको, जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है, आप जाके देख लेना, जो छोटा है बता रहे हैं। जैसे वो कुछ ये दिया है ना, मोनोसियस, डायोसियस, हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इन सब का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सीख लोगे। इसके अलावा जो है जो कुछ भी और छोटा उटा है, कल चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे इसको, ठीक ना। तो रिवीजन करो, पढ़ो, आगे हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे जो छोटा है। और इसके अलावा परसों की डेट में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे एक बार, अगले डेट में टेस्ट होगा इसका, क्लास टेस्ट, बुक करेंगे, ठीक। इतना चैप्टर खत्म होने के बाद सर एक बार बुक रीड करा दीजिए, इसके बाद टेस्ट ले लीजिए, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।